Yes, sir. Yes, sir. ओके सो कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, एंड द डेफिनेशन इज that is m is equals to a raised to x if and only if log of m to the base a is equals to x। और इसका मीनिंग ये था कि if m is equals to a raised to x then log of m to the base a is x, and also if log of m to the base a is x then m is equals to a raised to x। इसको हमने बोला था ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके बेसिस पे हमने काफी सारे कन्वर्जन कल एग्जांपल में पढ़े थे कि कैसे हम लोग लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने पढ़ा था। एक सेकेंड, हेलो। हाँ सॉरी, थोड़ा सा मैं जब भी लेक्चर में रहूंगा तो मोस्टली कॉल्स का टेंशन रहता है। ओके तो हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कल देखा था, याद आ रहा है सबको? एग्जाम्पल लिया Yes, sir. था Yes, if 3 cube is 27 then its logarithmic form will be log 27 to the base 3 equals to 3, like this, Yes, sir. Yes. right? Yes. if we have log of 5 to the base 3 is equals to let's say y, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाता है? 5 is equals to 3 raised to y, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ये सिंपल पढ़ा था। उसके बेसिस पे हमने ये दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, दैट इज log of 1 to the base anything is always equals to 0, log of 1 to the base anything is always equals to 0, and also log of anything to the base same thing, if the main function and base both are same the answer will be 1, so log of anything to the base same thing is always equals to 1। प्लस हमने दो स्टेटमेंट यूज किए थे कि log of 0 and log of negative value is always not defined। कभी भी आपको ऐसा दिखेगा नहीं log 0 log माइनस वैल्यू नहीं दिखेगा, बट अगर सपोज दिखता है तो इट इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमें कुछ नए फॉर्मूले, 3 और फॉर्मूले आज डिराइव करने हैं, उसके बाद ही हम मेन टॉपिक में जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है प्लीज अच्छे से समझने की कोशिश करना। First one is called, first formula that is here is fourth formula is called law of Hello. hello Yes, sir. Yes, sir. once again sorry but ठीक है।
लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, देखो, इफ वी हैव two or more than two values in multiplication, let's say m and n, we have two numbers or any two values in multiplication or more than two also, कुछ भी हो सकता है। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में है, then after applying log, after applying log to the base anything, it will convert in addition like this. Log of mn to the base a is equals to log of m to the base a plus log of n to the base a. So आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि कभी भी अगर नंबर्स का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में अगर आप लॉग अप्लाई करोगे तो वो कन्वर्ट होगा एडिशन में। सिमिलरली आगे उसका है कि अगर आप कभी भी डिवीजन में लॉग अप्लाई करोगे तो वो कन्वर्ट होगा सब्ट्रैक्शन में। तो पहले मैं एक एक करके प्रूव करके आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है, फिर आगे मैं बढ़ूंगा, ठीक है। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये आपको एक मतलब सबसे इंपॉर्टेंट में से ये एक फॉर्मूला ध्यान देना है कि log of mn to the base a is equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। और इन जनरल ध्यान देना है, आपको ये याद रखना है कि कभी भी प्रोडक्ट में अगर log अप्लाई हो गया तो वो कन्वर्ट होगा एडिशन में। अब हमको ये देखना है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक। तो अच्छा, आप लोग इसको प्रूव करने से पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग ईमानदारी से आंसर दोगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ज्योमेट्री पसंद था? कोई है जिसको ज्योमेट्री पसंद था कंपेयर टू अलजेब्रा? यस सर मुझे। क्या नाम है बच्चा? संस्कार। संस्कार, गुड गुड। तो ज्योमेट्री में थ्योरम अच्छा लगता था कभी भी? हेलो हेलो हेलो, ज्योमेट्री मतलब थ्योरम आएगा, है ना? हाँ सर। लाइक हाँ आपका हाँ सबसे हाँ। प्यारा थ्योरम था बीपीटी। सारे टीचर ने बोला था इसको रट के बैठ जा, एग्जाम में कंफर्म आने वाला है ना? तो जब कभी भी थ्योरम प्रूव करते हैं हम लोग, ज्योमेट्री में थ्योरम प्रूव करते हैं, तो सबसे उसमें बेकार चीज क्या होती है, किसी को पता है? अच्छा, जिसको पसंद नहीं है वो बोल सकता है। ज्योमेट्री के थ्योरम में कभी प्रॉब्लम फेस किया हो? क्या प्रॉब्लम लगता है आपको? कोई नहीं बोलेगा, क्लासरूम रहता तो सब बोलते। हाँ ठीक है, छोड़ो, उस टॉपिक पे नहीं जाते, मैं अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। मुझे अभी प्रूव करना है, माई एम इज टू प्रूव दैट log of mn to the base a is equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। ये प्रूव करने के लिए मुझे एक छोटा सा अजम्पशन में जाना है। अजम्पशन क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, let log of m to the base a is equals to x। यहाँ ये दो टर्म्स है ना, log m to the base a and log n to the base a, right? यस सर। यस तो मैंने क्या किया, log m to the base a को अज्यूम किया, ये मेरा x है, और log of n to the base a को अज्यूम कर रहा हूं, ये मेरा y है, ठीक है? यस सर ये जस्ट सिंपल अजम्पशन है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां हम लोग को दिख रहा है एलएचएस में हमें क्या दिख रहा है, ये m और n का प्रोडक्ट है, राइट? m और n का मल्टीप्लीकेशन हुआ है, करेक्ट? तो मैं क्या सोचूंगा एज अ स्टूडेंट, अगर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं और मुझे अगर ये प्रूव करना होता ना, तो मैं शायद ये सोचता ना कि मैं यहां से देख लो, जो मैंने अजम्पशन किया, यहां से मैं m और n की वैल्यू फाइंड करता हूं, m और n की वैल्यू फाइंड करता हूं, और वो वैल्यू यहां रख के देखता हूं होता क्या है। तो आप अगर सोचोगे तो इजिली आप m और n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये आपका लॉगरिथमिक फॉर्म है, ध्यान दो, ये फॉर्म है लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं ना? हेलो, नहीं? हेलो,
ये पॉसिबल है या नहीं वो तो बोलो एटलीस्ट। दिख रहा है, आवाज आ रही है? तो नहीं, आप लोग यहाँ पे मुझे कंफ्यूज लग रहे हो, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रहा है मतलब कंफ्यूज लग रहे हो। सबसे पहले मैंने क्या किया पता है बच्चा? लॉग ऑफ m टू द बेस a को मैंने x अज्यूम किया, लॉग ऑफ n टू द बेस a को y अज्यूम किया। अब अगर ये टर्म आप देख रहे हो तो ये क्या लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं है? यस सर। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, ऐसा नहीं दिख रहा है जो फॉर्मूला है अपना फर्स्ट फॉर्मूला देखो, ये ऐसा ही दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म दिख रहा है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से यहाँ? कर Yes, सकते sir. सर। यस मैंने वही किया। m की वैल्यू देखो, m इज इक्वल्स टू a रेज टू x, और n की वैल्यू n इज इक्वल्स टू a रेज टू y। यही था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म? ओके, तो अगर ये समझ रहा है तो आप देखो, अब मेरे पास m की वैल्यू है, n की वैल्यू है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं m इंटू n करूंगा, m इंटू n करूंगा, तो m की वैल्यू क्या है? a रेज टू x, इंटू n की वैल्यू क्या है? a रेज टू y, a रेज टू x इंटू a रेज टू y। क्या होगा इसकी आंसर? a रेज टू x इंटू a रेज टू y विल बी, हेलो, a रेज टू A x raised इंटू, to a raised to x minus y. हा 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 हा, A raised to x plus y. a रेज टू x प्लस y। हेलो, Yes, sir. हाँ, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। मल्टीप्लीकेशन अगर रहेगा तो पावर ऐड होता है, अगर सेम वैल्यू है तो, ठीक। अगर डिवीजन Yes. होता तो सब्ट्रैक्ट होता है, बराबर ना? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. So Yes, sir. now we have m into n is equals to a raised to x into a raised to y is nothing but a raised to x plus y। अब अगर आप लोग वापस थोड़ा ध्यान दे रहे हो तो, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो, बट थोड़ा अगर ध्यान दे रहे हो तो वापस ये देखो, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, ये मतलब ये फर्स्ट फॉर्म ऐसा आ गया, देख लो। यस तो इसको अब मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जा सकता हूं, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाऊंगा तो मुझे याद है, अगर m इक्वल्स टू a रेज टू x है तो उसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या था? log ऑफ m टू द बेस a इक्वल्स टू x। तो अगर m इंटू n इक्वल्स टू a रेज टू x प्लस y है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? इसका लॉगरिथमिक फॉर्म होगा log ऑफ mn टू द बेस a is equals to x plus y। yes or no? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर ये समझा तो अब देखो x की वैल्यू क्या है? ये हमारा अजम्पशन था, x और y। x की वैल्यू क्या है? log ऑफ m टू द बेस a। और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू Log log of ऑफ, n to the लॉग base ऑफ a. n टू द बेस a। देखो यही नहीं प्रूव करना था? यस Yes, यही sir. फॉर्मूला प्रूव करना Yes, था sir. ना? So now we have log of mn to the base a is equals to log of m to the base a plus log of n to the base a। ये प्रूफ प्लीज लिख लो, सबसे पहले फटाफट प्रूफ लिखो। लास्ट में फॉर्मूला सब लिखना पड़ेगा, अभी फटाफट प्रूफ लिखो, तो मैं नया नेक्स्ट प्रूफ भी दूंगा फिर। और अच्छे से ना कॉन्सेंट्रेट करके देखो, फिर लगता है कि नहीं यहाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो पूछो मुझसे कि सर ये कैसे हो गया। प्रूफ लिख के हो जाएगा तो प्लीज बताना। माधुरी मैडम आप हो? हाँ सर।
वो हो गया सब, टाइप करके वेरीफाई हुआ, हाँ हाँ मैंने आपको भेज भी दिया। वेरीफाई करके भी ना? हाँ हाँ मैंने सुवर्णा सर से बात करके भेजा है आपको। ठीक है। हुआ लिख के? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये है आपका फोर्थ फॉर्मूला। इनफैक्ट आपको कहीं भी ये प्रूफ नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, 10th स्टैंडर्ड तक आपने किसी फॉर्मूला का प्रूफ कभी पूछा है? या सर टीचर हम ने लोग को बोला? टीचर प्रूफ के साथ ही सिखाते थे। लाइक कौन सा फॉर्मूला? एक फॉर्मूले का एग्जांपल दे। बोल। पाइथागोरस थ्योरम 9th में हम लोग को मिस ने सिखाया था। पाइथागोरस में तो ट्रायंगल के बेसिस पे पूरा गेम खेल के कहानी बदल देगा, ठीक। फर्स्ट टाइम जब a प्लस बी द होल Yes. स्क्वायर आया था, किसी ने पूछा था कैसे आया? याद है किसी को? सच में ईमानदारी से बोलना। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसने पूछा था कैसे आया है? सबने बोला था टीचर है भाई, पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है, बता रहा है तो सही रहेगा। सर टेक्स्ट बुक में का प्रूफ था। क्या? हेलो? प्रूफ ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में था लेकिन पढ़ा नहीं। हाँ पूछा, मोस्टली कोई पूछता नहीं जितना मुझे मालूम है। बट अभी जो है ना, आपको ये ध्यान देना है, ज्यादातर 11th में तो अगेन थ्योरम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 12th में थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली आपको ये ध्यान देना है, स्पेशली जब भी मैं अगर ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो हर एक चीज प्रूफ के साथ होगा, और वहां पे दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना बहुत जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में आ रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला आप लोग प्लीज देखो। फर्स्ट फार्मूला अगर समझा है तो नेक्स्ट फार्मूला इजिली हो जाएगा। क्या है देख लो। नेक्स्ट फार्मूला इज, इफ वी हैव नाउ नंबर्स इन डिवीजन, m by n है, पहले क्या था? m into n था, है ना। अगर m by n है, डिवीजन है, तो अगर डिवीजन में आप लॉग अप्लाई करोगे विथ एनी बेस, देन इट विल कन्वर्ट इन सबट्रैक्शन, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, अब इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो गेम सेम होगा जैसे हम लोग ने प्रोडक्ट के लिए किया। लेट log of m to the base a is equals to x. So since log of m to the base a is x, it means m is equals to a raised to x. ये फर्स्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग, log of n to the base a is y. So n is equals to a raised to y. So now we have the values of m and n. दोनों का वैल्यू मिल चुका है। Since here we have m and n in division, पहले वाले में मल्टीप्लीकेशन था तो हमने mn को मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवीजन में है तो हम डिवाइड करेंगे। So now m by n will be a raised to x by a raised to y, or a raised to x by a raised to y will be equals to a raised to x minus y. a raised to power x minus y. Log of a raised to power x minus y. So what we have now, we have m by n is equals to a raised to power x minus y. तो अगर आप ध्यान से वापस देख रहे हो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब ये फॉर्म आ गया, फर्स्ट फार्मूला। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जाना है तो क्या हो जाएगा? log of m by n to the base a is equals to x minus y. Yes or no? Yes sir. Yes. Yes, Sir. sir. Now the value of x is again log of m to the base a, and the value of y is log of n to the base a. Substitute here and that will be your final answer. Log of m to the base a minus log of n to the base a. This is equals to log of m by n to the base a. ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
चलो लिखो लिखो, सोचते सोचते लिखो, फिर भी अगर पढ़ते पढ़ते कहीं डाउट आया तो पूछो। सर फिफ्थ वाला एक बार फिर से रिपीट करो ना, वो मेरा ये नेटवर्क जाता है तो सुनाई नहीं दिया। ओके ठीक है। सी बेसिक चीज आपको क्या याद रखनी है, मैं बार बार उस पर फोकस कर रहा हूँ। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज log of m upon n to the base anything is always equals to log of m to the base a minus log of n to the base a. This is our formula. But what actually we need to remember is if we have numbers in division, then after applying log, it will convert in subtraction. ये एक्चुअल जो बेसिक फंडा है वो आपको याद रखना है। तो अब अगर मैं इस फॉर्मूला को प्रूव करने जाऊंगा तो उसके लिए मैंने जैसे फोर्थ में अप्लाई किया सेम कर रहा हूं। मैंने पहले इसको अज्यूम किया, लेट दिस इज बी इक्वल्स टू x एंड दिस वन इज इक्वल्स टू y। इसको x अज्यूम किया, इसको y अज्यूम किया, और उसके बेसिस पे आप देखोगे तो मैंने x और y की वैल्यू फाइंड किया जो हमने प्रीवियस थ्योरम में किया था। सेम वैसा ही x की वैल्यू फाइंड, m की वैल्यू फाइंड किया और n की वैल्यू फाइंड किया, देख लो। और एक बार m और n की वैल्यू फाइंड किया तो यहाँ पे मेरे रिक्वायरमेंट डिवीजन की थी तो मैंने डिवाइड किया। तो m अपॉन n इज वैल्यू इसका है a रेज़ टू x अपॉन a रेज़ टू y। बट क्योंकि a रेज़ टू x अपॉन a रेज़ टू y बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस इज a रेज़ टू पावर x माइनस y, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है। यहाँ आने के बाद मैंने, क्योंकि ये अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में ले लिया, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक, और मेरा आंसर आ गया। समझा? यस सर। गुड, बट थैंक्स फॉर आस्किंग। ऐसा पूछते रहो। हुआ सबका लिख के? No, sir. कितना स्लो जेरोक्स करते हो तुम लोग। हो गया सर, लिखिए। गुड गुड गुड, सबका होना चाहिए। सर डन। गुड। देखो एक्चुअली इस टॉपिक में और भी फॉर्मूले हैं जो आप लोग जब वो टॉपिक होगा, मैंने कल बताया था सेट्स रिलेशन फंक्शन, तब पढ़ोगे। लेकिन जो मैं मेनली पढ़ाने आ रहा हूँ कॉमन लॉग, उसके लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके लिए लास्ट फॉर्मूला पे हम लोग जा रहे हैं। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज सिक्स्थ फॉर्मूला। if we have let's say values like this, m raised to power n, यहाँ m into n था, उसके बाद m by n लिया। अब आप देख ले हो, अगर आप हमारे पास m raised to power n है, then after applying log to the base anything, ये हो जाता है n log m to the base a, n log m to the base a, log of m raised to power n to the base a is equals to n log m to the base a। ये फॉर्मूला हुआ, ठीक। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? यस ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास इस तरह का एक ही टर्म है। प्रीवियस में एक दो था, तो हमने x और y अज्यूम किया, यहाँ पे एक ही है। सो लेट log of m to the base a is again x, therefore m is equals to a raised to x, m is equals to a raised to x, exponential form। जरा LHS देखो, LHS में हमारे पास टर्म क्या है, m raised to n है। प्लीज ध्यान देना, फोर्थ फॉर्मूला में क्या था, m into n था। मेरे पास यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड किए थे हमने और दोनों को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे m by n था तो m और n की वैल्यू फाइंड करके डिवाइड किए थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ m की वैल्यू मिली है और फंक्शन क्या है, m रेज टू पावर n है। तो अगर मैं आपसे किसी से पूछता हूँ कि सपोज यहाँ पे n के जगह पे 2 होता, क्या होता, 2 स्क्वायर, तो आप यहाँ स्क्वायर कैसे लाते?
नहीं समझा मेरी बात शायद। अगर मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे 2 की होती, m का पावर 2 होता, ये मुझे m की वैल्यू तो मिल गई है, तो इसको अगर पावर 2 करना है तो क्या करना पड़ेगा? multiplying m throughout. मल्टीप्लाइंग m थ्रू आउट। हाँ, इसका और कोई लैंग्वेज है, मतलब कोई और इसका मीनिंग? और नॉट रॉन्ग, बट कुछ और बोल सकते हैं इसी को। Instead of multiplying m throughout, why not to say squaring both sides? Yes, sir. Yes, sir. एक ही बात है ना। हाँ सर। अगर m को मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू यहाँ लाना पड़ेगा, उससे बेटर है मैं ये बोल सकता हूँ कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो m स्क्वायर मुझे मिल जाएगा, अगर यहाँ 2 होता तो। ठीक, उसी तरह से अगर सपोज यहाँ पे क्यूब होता तो मैं क्या करता? मेरी रिक्वायरमेंट अगर पावर 3 की होती तो मैं यहाँ क्या करता? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स ना। ये सब किए हो ना आप लोगों ने अलजेब्रा में? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो रिस्पांस नहीं आ रहा, मतलब नहीं समझ रहा है क्या? ऐसा कुछ है? ये m का पावर n है, ये n पावर है उसका। मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि n की वैल्यू अगर मैं दे दिया कि यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो यहाँ 2 कैसे लाता? स्क्वायर करके। यहाँ 3 चाहिए तो 3 कैसे लाता? क्यूब करके। यहाँ 4 चाहिए तो पावर 4 ले लूंगा, 5 चाहिए पावर 5 ले लूंगा, लेकिन जो भी करूंगा बोथ साइड्स। यही मैथ का रूल है ना? Yes. Yes. ओके ओके। तो अगर समझा तो इसका मतलब अगर पावर n है तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों तरफ पावर n ले सकता हूँ मैं। जैसे मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, पावर 4 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, सेम वे से मैं n भी ले सकता हूँ, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। इस तरह से नहीं? Yes. हाँ, ऐसा ले सकते हैं। जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। तो ये अब कैसा दिख रहा है? देखो, ये दिख रहा है m रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर nx। x रेज टू पावर, ये दोनों पावर हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर nx हो जाएगा। अगेन लॉ ऑफ इंडाइसिस। Yes. Yes. हेलो, हाँ, लॉ ऑफ इंडाइसिस याद है ना? हाँ बार बार हम लोग वही यूज हाँ। कर रहे हैं, देख लो। अच्छा, अब वापस अगर ध्यान दोगे तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो इसको मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके जा सकता हूँ। और अगर इसको एज मेन फंक्शन इसको समझेंगे अगर तो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में जाऊंगा तो ये हो जाएगा log of m raised to n to the base a is equals to nx। yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक्सपोनेंशियल का लॉगरिथमिक Yes, फॉर्म तो sir. यही आएगा। एंड नाउ the value of x is from here, value of x is log of m to the base a, log of m to the base a। ठीक, यही तो अपना फॉर्मूला था, देख लो, यही अपना फॉर्मूला है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लिखो। अब तक फाइनली, मतलब मुझे लगता है अब तक सबसे डिफिकल्ट आपको मेरा ही लेक्चर लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अलग दुनिया पहले स्टार्ट किया। बट अगर ये आपको जम गया तो आगे मजा आएगा। सर यस, सर बोल। हाँ, बोलो। कोई कुछ बोल रहा है ना? सर एक बार प्लीज रिपीट करा। दिव्या की किसी को आवाज आ रही है? क्या बोली वो? सर अटक के आ रही है वो तो क्या आवाज। बोले सर? सर एक बार प्लीज रिपीट करो ना। ओके, रिपीट करूं? ठीक है, कर देता हूँ। सर मुझे भी mn is equals to a nx से
सब लोग डिस्कनेक्ट हो रहे हो क्या? ऐसा कुछ हो रहा है आज? नो सर। अच्छा ठीक है। सी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर देखो सबसे पहली चीज मैं बिगनिंग से स्टार्ट करूँ तो जैसे इसमें किया, फोर्थ में, फिफ्थ में सेम मैंने, सिक्स्थ में किया। सबसे पहले मैंने log ऑफ m टू द बेस a को x अज्यूम किया, देन इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिया m इक्वल्स टू a रेज़ टू x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेने के बाद मैं हमेशा फोकस करता हूं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरी रिक्वायरमेंट में यहाँ पे m रेज़ टू पावर n है। मैं आप लोग को ये समझा रहा था कि अगर m स्क्वायर होता तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर सकता था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। m का पावर 3 होता तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सिमिलरली मुझे m का पावर n चाहिए तो मैंने n का पावर लिया है, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी पावर n आया, यहाँ पे भी पावर n आया। जो भी करूंगा बोथ साइड्स करूंगा। फिर लॉ ऑफ इंडाइसेस का रूल क्या बोलता है, a रेज़ टू पावर x होल रेज़ टू पावर n इज नथिंग बट nx। जैसे कि अगर आपको m स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 है तो ये फाइनली आंसर क्या होगा, m रेज़ टू पावर 6 ना? यस सर। ये पता है सबको ना? यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए ये nx हो गया, a रेज़ टू पावर nx हुआ। अब मैं देख रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे ये एज अ मेन फंक्शन चाहिए मेरे फॉर्मूले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मैं इसको अगर ऐसा देख रहा हूँ तो ये वापस क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। ये फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म बना सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसे बनाएंगे इसको? आप, मुझे लगता है ना आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला पे बहुत अच्छे से अभी तक फोकस ही नहीं किया। तो सबसे पहला आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको भेजूंगा, अभी सारा यही चीज करने के लिए। मैं आपको आज एमसीक्यूज नहीं भेजूंगा, आज मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भेजूंगा कि धड़ाधड़ आप लोग सॉल्व करो। तो if we have m equals to a raised to x, then its logarithmic form is log of m to the base a is equals to x. So same formula से यहाँ पे log of m raised to power n to the base a is equals to nx. And then यहाँ पे nx होने के बाद जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू यहाँ था, वो मैंने सब्स्टिट्यूट किया और मेरा फॉर्मूला प्रूव हो गया। समझा? यस सर। संस्कार, दिव्या? हाँ सर, समझा समझा। हाँ समझा सर। तो ये अब तक अपना 6 फॉर्मूले हो चुके हैं जो आपको मेनली रिक्वायर्ड था। लिख के हुआ सबका? Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं इसको हटाता हूँ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है आपको, कहीं भी किसी भी एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक, अब इसके बेसिस पे सब लोग एक काम करेंगे, ये 6 के 6 फॉर्मूला पहले अपने नोटबुक में फटाफट लिखो किसी एक जगह पे। आज आपको मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ, हैंड रिटन रहेगा, मैं खुद हाथों से लिख के ही आपको भेजूंगा। आपको आराम से सॉल्व करके ये कल तक सेंड करना, या रात में भी सेंड कर दोगे तो अच्छी बात है। सब लोग फॉर्मूला लिख लो, 6 के 6 फॉर्मूले। और लिख के हो जाएगा तो बताओ। log is not applicable। ध्यान से देखो, हेलो हेलो हेलो, सबकी नजर बोर्ड पे होनी चाहिए। m प्लस n लिया मैंने, प्लस देखो, ठीक है। यस सर। log is not applicable in case of plus और माइनस। ध्यान देना, जब log mn है तो प्रोडक्ट है तो वो देख लो आप एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, डिवीजन है तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर ना? Yes. यस सर। ये बहुत अच्छे से समझो, मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन में कन्वर्ट हो रहा है, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है।
लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी है तो उस फंक्शन में लॉग अप्लाई ही नहीं होगा, इसलिए ये नहीं लिख सकते हम लोग। दिस इज नॉट पॉसिबल। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, समझा ये बात? Yes. Yes, sir. अच्छा अच्छा, अब मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ। ये सबका लिख के हो गया इतना फटाफट? सब 7th जो बोला वो भी लिख लो। Yes, sir. Completed. कंप्लीटेड, गुड। सर हो गया। अब मैं ना, हाँ, अब मैं ना एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जो 2 लाइंस में सॉल्व हो जाएंगे, ओनली इन 2 लाइंस। जिसका दिमाग चलेगा प्लीज बताएगा मुझे। द क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट, देखो ये कितना इजी होता है लेकिन हम कितना नहीं सोच पाते ये मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन इज टू प्रूव दैट लॉग ऑफ देख पा रहे हो आप लोग? Yes. हाँ सर। Yes, sir. हाँ, the question is to prove that log of 1 plus 2 plus 3 is equals to log 1 plus log 2 plus log 3। किसका क्या दिमाग चल रहा है प्लीज बताओ, और जो भी चल रहा है बोलो, बोलोगे तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा। Sir, यस यस, sir, that 7th formula ये applicable नहीं होगा। करेक्ट। तो 7th फॉर्मूला तो बता रहा है कि प्लस माइनस में लॉग अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये प्रूव करना है, तो क्या करें? हेलो सर LHS जो है Multiply. उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो लॉग से क्या होगा बताओ ना, बोलना क्या बोलना चाहते हैं, क्लियरली बोलना। मैं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, किसी का तो दिमाग चले, क्योंकि बहुत इजी है। मैंने बोला 2 लाइन में हो जाएगा। सर वो लेफ्ट हैंड साइड Sir, को है ना RHS में ब्रैकेट से जो- मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया, लेफ्ट हैंड साइड इज log ऑफ 1 plus 2 plus 3, राइट? नाउ नेक्स्ट स्टेप बोल, क्या करूं? मल्टीप्लाई करो उसको log 1 into 2 into 3। मल्टीप्लाई करूं मतलब क्या बोल रहा है तू? वही तो बोलना बाबा। मल्टीप्लाई करूं मतलब क्या करूं? क्या मल्टीप्लाई करूं, किसमें, किसको? लॉग Sir, को पूरे से सॉरी, किसने तो कुछ बोलने की कोशिश किया, क्या बोले? हेलो, मैं नहीं जैसे सुना। वो लॉग लॉग को 1 plus 2 plus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली आंसर 1 plus log 2 plus log 3 आएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी वही तो, आपने 7th फॉर्मूला पे फिर फोकस नहीं किया। मैंने क्या बोला, प्लस या माइनस रहेगा तो लॉग वहां अप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप इसको लॉग मतलब लॉग को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप ऐसा बात कर रहे हो आप लोग, और ट्रिग्नो याद है? ट्रिग्नो 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 यस सर। Yes, sir. yes sir। तो साइन 30 प्लस 45 को आप क्या लिखते थे? साइन 30 प्लस साइन 45, इज इट? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। हा 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 हा। हरि ओम नमो नारायण। ये अलग दुनिया है, इस पे बाद में बात करेंगे। इस पे बात करेंगे तो फिर ये अपना सम अटक जाएगा, आज टाइम हो चुका है इसके लिए। यहाँ अच्छा, कोई आप में से ये क्वेश्चन के बारे में सोचते रहो, और कोई बोल सकता है कि आप में से कोई ऐसा है जिसको ट्रिग्नो पसंद नहीं है? आप में से ऐसा कोई है जिसको ट्रिग्नो पसंद नहीं है? और मुझे सच पसंद है, पसंद है या नहीं है? नहीं पसंद है। हाँ हाँ, यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक ओपन करके देखना, मैथ्स का, मैथ्स पेपर 1 का। हाँ सर, 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो वो 2 चैप्टर में पूरी दुनिया है, मतलब वो एक ऐसी चीज है कि अगर ट्रिग्नो आपको नहीं आया ना तो आपका पूरा मैथ्स 2 लगभग खत्म हो जाएगा आगे जाके। लेकिन ट्रिग्नो बहुत इजी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। हम लोग ने प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए डर लगता है, और कुछ नहीं।
सर आज हम आज उस पे बात नहीं करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। जल्दी जल्दी बोलो मेरे सर भाई, कोई अगर तो हम बोलो। लोग ने आरएचएस लिया तो आरएचएस में हम लोग लॉग को कॉमन आउट करेंगे तो एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएगा। ऐसा कम, वही तो मैं, इसलिए तो मैंने ट्रिग्नो लिखा था मेरे भाई। ऐसा लॉग को आप नंबर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कॉमन ले लोगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग ये बेसिक ही जो रूल्स है ना, आप लोगों ने वो बहुत सारी चीजों में मैथ्स में गड़बड़ करते हो। ये आगे आपको धीरे धीरे समझेगा कि हम लोग ने 10th तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया, या कई बार पढ़ाते समय वो लैंग्वेज यूज किया गया कि हमने उस पर फोकस ही नहीं किया। इसलिए मैंने ट्रिग्नो का वो एंगल और रेशियो लिखा था। देखो चलो सब लोग, कोई नहीं बोल पा रहा है तो मैं सॉल्व कर दूं, कर दूं। कोई हार मानने को भी तैयार नहीं है, यहाँ हार मानने की बात नहीं है। करूं या नहीं करूं? कर दो। सर कर दो। हाँ सी, अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है कि log 1 + 2 + 3 इज नथिंग बट log 6। हाँ ना? हाँ। हाँ 1 + 2 + 3 ये ऐड तो वैल्यू तो ऐड होंगे भाई, ठीक है। अच्छा किसी ने ध्यान अगर दोगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 2 × 3 नहीं लिख सकते, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, इंटू का साइन है। 1 × 2 × 3 नहीं लिख सकते। 1 × 2 × 3 क्या होता है? 6। आया ना? हाँ यस। पक्का ना? और जैसे ही मल्टीप्लीकेशन आ गया, अब लॉग अपना काम कर लेगा ना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। if we have numbers in multiplication, then after applying log it will convert in addition, fourth formula। Yes. कुछ समझा? हाँ सर। हाँ सर, समझा। मतलब अगर ध्यान दोगे तो ये छोटी, मतलब कितनी छोटी सी चीज थी ये, देखो। बट थोड़ा सोचने की बात है, हम ना बड़ा बड़ा सोचते हैं, हम छोटा छोटा चीज नहीं सोचते, ये गड़बड़ होता है। ठीक, अब है आपको सर। थोड़ी देर के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा आपको भेजने की, आपको सॉल्व करना है। एंड मेरा वापस बोल रहा हूँ, मैं एमसीक्यू नहीं भेज रहा हूँ, क्वेश्चंस भेज रहा हूँ। जैसा भी होगा आप प्लीज खुद से ट्राई करोगे, कोई कुछ सर्च नहीं करेगा, दिमाग नहीं लगाएगा, खुद से अपना सोच के करेगा। और जहां नहीं आया ईमानदारी से मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बट सब अपना दिमाग लगाओ, कहीं से तुरंत आंसर फाइंड मत करो, ठीक? यस सर। ठीक है सर। जिनको जिनको सब लोग लिख लो इसको, ये अच्छा सा ये लिख लो, इसके बाद फ्री हो सकते हैं। बाय। सर कल मॉर्निंग करेगा। नहीं कल मॉर्निंग नहीं रहेगा, जो भी रहेगा तो मैं एडवांस में बताऊंगा, डोंट वरी। कल तो नहीं रहेगा, कल तो यही टाइम।